और मैं घर से निकल गया था छठ पूजा महोत्सव की तरफ। और मैं जैसे ही महोत्सव की तरफ देखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया तैयारी चल गई हैं। और इधर मुझे गार्ड भैया मिल गए, इन्होंने गेट बंद कर दिया था। मैंने बोला गेट खोल दीजिए, और इतने में अपने छठ पूर्व जो पूजन होता है उनका मैंने बैनर का फ़ोटो लिया, और इन्होंने मेरे लिए गेट खोल दिया। और मैंने इनकी भी थोड़ी फ़ोटो ली, और मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे ही मैं छठ महोत्सव जहाँ होता है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और ये हमारी झील है। और अभी कोई भी अभी छठ के लिए नहीं आया था। और छठ में मैं पहले ही इसकी तैयारी देखने गया था। और तैयारी देखते देखते मैं सोचा कि पूरे उसको कैप्चर कर लेता हूँ। देखता हूँ सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। शाम को अभी ये समय 2 बजे थे, और जो सूर्य भगवान को अर्घ का समय था वो शाम का 4 बजे से था। तो इसीलिए सभी अभी पंडाल खाली थे। सभी तैयारी ज़ोरों पे चल रही थी, सभी अपने कामों में व्यस्त थे, सभी देख रहे। और उसके बाद और शाम को मैं थोड़ा लेट हो गया, और इतना लेट हो गया कि सूर्य भगवान को सब जिन्होंने अर्घ दे दिया था वो वापस लौट रहे थे अपने अपनी पूजा कर कर। और जो है मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा देखता हूँ, जितने लोग बचे हैं उन्हीं को कैप्चर करता हूँ। अभी काफ़ी लोग थे जो अर्घ दे रहे थे भगवान को, भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और ये ऑटो वाले भैया मेरे बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे, मैंने थोड़ा साइड में हुआ, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही चढ़ा देते। लेकिन धीरे बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी लोग थे, चहल पहल थी, बहुत मज़ा आ रहा था। जहाँ और मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर छठ महोत्सव मनाया जा रहा था। सभी जो श्रद्धालु हैं, जो भी छठ पूजा की पूजा व्रत रखे हुए हैं, और मेरी देवी जी पहले ही वहाँ पर पहुँची हुई थी। उनका मुझे फ़ोन आ गया था। मैं उनको ढूंढते हुए छठ महोत्सव के पंडाल की तरफ बढ़ रहा था, और मुझे जो है श्रद्धालु आते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं सबको कैप्चर कर रहा था, और मेरी जो देवी जी हैं नज़र कहीं नहीं आ रही हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं कैमरे में कैप्चर भी करता रहा हूँ। मैं अपनी देवी जी पे भी नज़र है मेरी, और मेरी गुड़िया भी साथ में है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा चिंता होती है। और मैं देख रहा हूँ कि देखता चला गया कि सबको कैप्चर कर। सभी लोग मुझे देख रहे थे कि ये जो है कैप्चर कर रहा है। सभी छठ श्रद्धालु आ रहे थे, और कोई जा रहे थे। अभी भी काफ़ी जो सूर्य भगवान को अर्घ देने वाले थे वो अभी भी थे यहाँ पर। मुझे उनसे छठ मैया का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और अपनी देवी जी को ढूंढ रहा था, और मैं चारों तरफ मेरी निगाहें थी, मैं अपनी देवी जी को ढूंढ रहा था। और इधर मैं श्रद्धालुओं को भी देख रहा था, जो अपनी अपनी छठ का स्थान है उन्होंने बनाया हुआ था। सब अपने अपने छठ में पूजा कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत इस छठ महोत्सव को देखकर बहुत ही भव्य माहौल था। और छठ मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैं आगे कैमरे को अपने आगे बढ़ाता रहा, और सभी को श्रद्धालुओं को, जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी छठ व्रत सब बूढ़े बड़े बुजुर्ग, सभी को मैं, छोटे बच्चे सभी को मैं कैप्चर करता रहा और आगे बढ़ता गया। आगे देखते हैं, चलते चलते आगे देखता रहा। और देवी जी का मुझे मिलने का इंतजार था कि देवी जी मिले, उनके साथ एक वो ब्लॉग बनाया जाए। लेकिन देवी जी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और इधर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। और चलते 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 मैंने देखा कि काफ़ी लोग निकल चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी जो है सूर्य भगवान को अर्घ देकर अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। तो मेरे को मौका मिल गया कि अभी मैं लेट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा धीरे 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 धीरे। और ये छठ पर्व, अब मैं कैमरे को लेकर अपने आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ पर देवी जी का मुझे फ़ोन आया कि मेरी देवी जी वहाँ का है। और मैंने सोचा कि थोड़ा कैप्चर कर लेता हूँ जो लोग अभी भी पूजा कर रहे थे। और मैं अब धीरे 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 घाट की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी व्रत रखने वाले हैं, घाट पर घाट में रहकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और पानी के अंदर रहकर, ये मेरे कुछ मित्र थे, मैंने मित्रों से मिला जो उनके भी परिवारों ने व्रत रखा था, और ये लोग भी अभी रुके हुए थे, क्योंकि सभी व्यवस्था इन्होंने संभाली हुई थी। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते बढ़ते देख रहा था कि लोग कितने खुश नज़र आ रहे थे। छठ पर्व बहुत बड़ा पर्व है, सभी जो है सभी पर छठ मैया अपनी कृपा बनाए रखे, और हम पर भी कृपा बनाए। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। काफ़ी भीड़ थी, भीड़ में होते होते निकलते हुए आगे मेरे दोस्त मिल गए। दोस्त से आगे चलते मेरे को अपनी देवी जी नज़र आ गई हैं। और देवी जी को मैंने आवाज़ मारी। इससे पहले मैंने बैक होकर जितने भी श्रद्धालु हैं उनको कैप्चर किया। आगे चलते मेरी देवी जी मुझको नज़र आ गई हैं, आप सभी को नज़र आएगी, देखिए। और मैं भीड़ में से होता हुआ आगे बढ़ता गया। और यहाँ मेरी देवी जी, ये क्या, मेरी देवी जी ने काफ़ी लंबा सिंदूर लगाया था। ये इन्होंने भी सूर्य को, भगवान को अर्घ दिया। और मेरी बेटी मुझको देखकर खूब खुश हुई, और उनकी फ्रेंड भी खुश हुई, और ये हेलो किया इन्होंने। और मैंने फिर अपना कैमरे का जो है रुख जो है दूसरी तरफ घुमा दिया, और
मैं देखता रहा और ये सब सब लोग जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अभी सूर्य भगवान का अर्घ देने का अभी काफ़ी श्रद्धालु रह गए थे और पूजा पाठ कर रहे थे और मैं धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा मैं भी कैप्चर कर लेता हूँ और ये हमारे जो है घाट है जहाँ पर सभी श्रद्धालु जो इसमें खड़े होकर सुबह और उगते सूर्य को और ढलते सूर्य को, अभी तो ढलते सूर्य को अर्घ दिया, ये मेरी देवी जी ने अर्घ दिया फिर और मैंने इसको कैप्चर किया और इन्होंने छठ मैया से प्रार्थना की, सभी खुश रहें और जो है संपन्न रहें और हम आगे बढ़ गए। फिर ये मैं आ गया, फिर मैं बीच में मैंने अपनी बिटिया को ले लिया और मेरी बिटिया काफ़ी खुश नज़र आई थी और ये मेरी देवी जी काफ़ी, इन्होंने फिर कहा चलिए अब थोड़ा-सा कैप्चर करते हैं और हम लोग जो है छठ मैया के दर्शन करने चले गए। हमने जो है अब माथा टेकने के लिए हम निकल गए और धीरे-धीरे हम आगे जैसे ही बढ़ रहे थे, हमने देखा कि अभी भी काफ़ी श्रद्धालु अपने साथ जो है काफ़ी सगे संबंधियों को लेके आए थे और ये मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ का नज़ारा था, बहुत सब खुश नज़र आ रहे थे और इसके बाद सुबह भी इन लोगों ने अर्घ देने आना था, इसलिए सभी धीरे-धीरे जल्दी जो है निकल गए थे और भूख प्यास ऐसा व्रत है ये कि इसमें भूख प्यास से रहना पड़ता है और हम लोग जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे और हमने चारों तरफ अपना कैमरे का कैप्चर किया और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो स्थान इन्होंने बनाए थे छठ मैया के नाम से, ये लोग सुबह भी आकर उसी स्थान पर आकर बैठकर जो है सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और इसी जल में जो है आपको घाट दिख रहा है, इसी में जो है खड़े होकर सुबह ठंडी में, काफ़ी टफ व्रत होता है ये, ठंडी में जो है उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और ये हमारी देवी जी अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्त थी और बातें कर रही थी और मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था। धीरे-धीरे मैं जो है आगे बढ़ा, मैंने कहा थोड़ा कैप्चर करो, इतने में भी आतिशबाजी का नज़ारा लिया हमने। आतिशबाजी खूब रंगारंग का आतिशबाजी हो रही, खूब अच्छा लग रहा था। खूब देखिए कितने ज़ोर-ज़ोर पटाखे बज रहे थे और जो है आतिशबाजी, रंग-बिरंगी आतिशबाजी, सभी जो है खुश थे। इस त्योहार को जो है बिहार के लोग काफ़ी रंगारंग मनाते हैं और जो है दीपावली का उत्सव की तरह मनाते हैं। जैसे एक दीपावली का उत्सव में पटाखे जलते हैं, इसी तरह ये देखिए खूब रंग-बिरंगे पटाखे जल रहे थे और इसका मैंने आनंद लिया और बच्चे भी खूब खुश हो रहे थे और यहाँ पंडाल में जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया था और फिर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद देखिए मैं कैप्चर कर रहा था। काफ़ी लोग चले गए थे, काफ़ी लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की, ताकि वो जल्दी-जल्दी सवेरे भी जाकर आएँ और ये लोग जो है बैठे थे। शायद देखिए ये कैसे अब इसको जो व्रत का सामान होता है, इसको सिर पे ही ले जाया जाता है। इसको ऐसे नहीं कि गाड़ी में रख दिया, इसको सिर पे ही ले जाया जाता है। इसको जो है पूजा का स्थान बहुत पवित्र स्थान होता है। इस दौरान जो जितने भी बिहार के लोग हैं, वो सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं भी देख रहा था काफ़ी लोग बचे थे और अब इस बार हम भी अपने घर की ओर चल दिए और इधर इस दौरान जो है हमने बाहर का नज़ारा देखा जहाँ मेला लगा हुआ था और मेरी देवी जी ने मुझसे पैसे लिए और जो है ये जो है चल दी पैसे लेकर बच्चों के लिए खिलौने लेने और मैं कैप्चर कर रहा था बाहर का कि मेला कैसा लगा है। इसी दौरान जो है मेरे को मेरी देवी जी ने आवाज़ लगाई और मैं कैप्चर करते जो है देवी जी के पास गया और चलते देखा मैंने कि बहुत सुंदर मेला है और धीरे-धीरे हम जो है घर की तरफ चलने को तैयार थे और मेरी देवी जी ने भेल वाले से भेल ली और मैं अभी देखिए आगे देखिएगा आप कि भेल, ये देवी जी खड़ी हैं भेल लाइन में, सभी लोग लाइन में लेकर भेल ले रहे थे, इतनी भेल बिक रही थी और उसके बाद मेरी देवी जी भेल वाले को पैसे देकर और भेल ली इन्होंने और ये खुश हो रही थी, खूब खुश थी मेले में आकर और ये आज इस व्रत से बहुत खुश थी। व्रत तो आखिर नहीं रखा इन्होंने जो है, लेकिन ये जो है इस व्रत में सिंदूर लगाकर और भगवान सूर्य को अर्घ देकर सबसे प्रार्थना कर बहुत खुश नज़र आई और उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ क्योंकि मुझे मेरे बेटे को लेने जाना था क्योंकि उसका रिहर्सल चल रहा था स्कूल का। ओके, और इस खरीदारी के बाद हम लोग चल दिए अपने घर क्योंकि मैं बेटे को लेने जाने चाहता था और मेरे बेटे को लेने में देर हो रही थी। और आप लोगों को ये हमारा पहला ब्लॉग है, कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार दीजिए। बाय, धन्यवाद।